Hi everybody, this is Pooja Sanuja. I've been grown up to listening. ये तो लड़की है, इसको पढ़ा के क्या करोगे? अब उन लोगों को क्या समझाए कि जमाना बदल गया है और जमाना बदले या ना बदले, आप लोग होते कौन हो किसी का फ्यूचर डिसाइड करने वाले? और मुंह पे बोलते हैं तुम तो लड़की हो, तुम तो इतना पढ़ लिख के क्या करोगी, काम तो हमें करना है, तो तुम तो कोई भी स्ट्रीम चूज कर लो, तुम्हें क्या फायदा, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। बट इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि उन लोगों की सोच तो है ही छोटी इतनी, और ये लोग प्रमोट भी इतना फिर भी करते हैं। इन लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि वो तो एकदम सच बोल रहे हैं और वही सही है, और जो किसी बीटी पुरानी सब बातें है, ये मतलब एकदम एक एजेड इंसान ने भी बोला है और एक हमारे जितना ही पर्सन था उसने बोला। तो आप सोच सकते हो कि अभी भी कैसी मेंटालिटी होती है लोगों की। 21st सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं, फिर भी बेसिक एजुकेशन राइट के लिए भी आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। जिसके पेरेंट्स अच्छे होते हैं, हमारे पेरेंट्स अच्छे हैं, तो उनको उन सब लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ा है कभी। बट उन सब लड़कियों का क्या, जिनको खुद के लोगों से ही फाइट करना पड़ता होगा। और इन सब लोगों का ईगो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप कुछ भी बोलोगे तो उनका ईगो बहुत हर्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे सारे लोगों के साथ तो कभी उलझना ही मत, अपने काम से काम रखो। क्योंकि इन सब लोगों को आप अगर एक्सप्लेन भी करने जाओगे ना, तो वो ना तो आपकी बात समझेंगे और उल्टा आपको ही बहुत सारा सुना देंगे। तो उससे अच्छा ये सब किसी भी डिबेट में कभी मत आओ। बस अपना काम करते रहो और प्रूव करो खुद को। इन सब लोगों को प्रूव करने की नहीं ज़रूरत है, बट तुम्हें तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हें खुद के पैरों पे खड़े होना ज़रूरी है। बिकॉज आजकल की जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ही डिफरेंट है पहले के ज़माने से। आजकल के लोग भी इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे केसेस हम लोग सुनते हैं, और फिर इन सब लोगों ने तो डिसाइड करके रखा है कि मतलब यही लोग हमारे लिए सब कुछ डिसाइड करेंगे। कुछ टाइम पहले मैंने ऐसा सुना था कहीं पे कि देखा था कि पूरा मेल सारे लोग इकट्ठा होके डिसाइड कर रहे हैं कि उनकी बहू बेटियों को फोन नहीं देंगे अब से। मतलब क्या, कभी मेल को कंट्रोल करने का कोई नहीं सोचता है। बस लड़कियां कमजोर है तो उनको दबाते जाओ। लड़कियां सब सुन लेगी, आवाज नहीं उठाएगी, तो बस उनको ऐसा ही लगता है कि करते जाओ अपनी मनमानी इन लोगों के सामने, क्योंकि इनको ही कंट्रोल करना है। लड़के तो सारे सही है, जो भी खराब स्टार्ट होता है वो लड़कियां करती है, लड़कियों का कसूर होता है। ये सब सोचते हैं ये लोग। तो इनके ऊपर कंट्रोल करो। बट ये इन लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो पैट्रियार्की इतने सालों से चलती आ रही है उसको, मतलब ये सब एकदम खत्म करना तो बहुत ही मुश्किल है। बट खुद के लिए और खुद के राइट्स के लिए लड़ो, हमेशा लड़ो। बिकॉज अगर आपने छोड़ दिया ना लड़ना, तो आपकी बहू बेटियों को लड़ना पड़ेगा उस सब चीज़ों के लिए।
जिस दिन आपने सब कुछ सहन करना स्टार्ट किया ना, तो आपकी तो लाइफ चली जाएगी ऐसे ही सब कुछ सहन करने में। बट देन जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो भी सेम चीज़ें फेस करेगी, तो उन लोगों को भी यही सब चीज़ों से फाइट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा आप खुद पहले उन सब चीज़ों को सही करके जाओ, ताकि आपकी आगे वाली जनरेशन थोड़ी अच्छे से लाइफ जिए और बेहतर लाइफ जिए। और अगर किसी को ये लगता है कि नहीं ये सब तो सही है, विमेन को थोड़ा सा कंट्रोल में ही रखना चाहिए ये सब, तो मैं बता दूँ आपको कि अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी हो, पुराना इतिहास हमारा, तो ऋग्वेद पीरियड हुआ करता था। उस टाइम पे विमेन को सारे राइट्स थे। वो असेंबली में जा सकती थी, पार्टिसिपेट कर सकती थी मीटिंग्स में, रेसलिंग करती थी, अकाउंटिंग, एस्ट्रोनॉमी, जो भी आप बोलो करियर, वो सब में विमेन थी। पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड से विमेन और कुछ और लोगों का शोषण होना स्टार्ट हुआ। तो ये सब प्रोपेगेंडा बहुत टाइम से चलता आ रहा है, खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, बट ये था नहीं कभी। तो जो है उसके लिए लड़ो, जो आपका राइट है उसके लिए लड़ो। बिकॉज जैसे मैंने बोला, आप नहीं करोगे तो आपके आगे वाले जनरेशन सफ़र होगी इसमें। सो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर राइट्स, ऑलराइट? I will see you soon. Till then, bye bye. Take care. Enjoy your life and stay blessed. Don't forget to hit that like button and subscribe to my channel. See ya.